कहते हैं कुछ लोग मरने के बाद भी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते। वे वहीं रह जाते हैं जहां उनकी आखिरी सांस टूटी थी, और कभी कभी वे किसी का इंतज़ार करते हैं। ये कहानी है राहुल की, एक साधारण लड़का जिसे ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती एक बरसाती रात में शुरू होने वाली है। रात के लगभग 11:45 बज रहे थे। बारिश लगातार गिर रही थी। गली में लगी पीली स्ट्रीट लाइट पानी में चिलमिला रही थी। राहुल तेज कदमों से चल रहा था। उसके कपड़े भीग चुके थे और मन ही मन बड़बड़ाया, राहुल, आज तो बारिश ने हालत खराब कर दी। राहुल गली के मोड़ तक पहुंचा और जैसे ही उसने सिर उठाया वो अचानक रुक गया। सड़क के किनारे कोई खड़ा था। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में भीगी हुई और बिल्कुल हिले बिना खड़ी। राहुल कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे लगा शायद लड़की किसी परेशानी में है। वो धीरे धीरे उसके पास गया। सुनिए, आप ठीक है? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत शांत, जैसे उनमें कोई भावना ही नहीं। लड़की, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? राहुल ने आसपास देखा। गली पूरी तरह खाली थी। उसने सोचा, इतनी रात को किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। उसने सिर हिलाया। राहुल, ठीक है, चलिए। दोनों साथ चलने लगे, लेकिन राहुल को जल्दी ही एक अजीब बात महसूस हुई। उसके जूते पानी में आवाज कर रहे थे, छप छप छप, लेकिन लड़की के कदमों की आवाज एकदम गायब थी। राहुल ने धीरे धीरे नीचे देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की के पैर पानी को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो जमीन से थोड़ा ऊपर चल रही हो। राहुल ने तुरंत नजर हटा ली। उसने सोचा शायद आंखों का धोखा है। कुछ मिनट बाद वे एक पुराने मकान के सामने पहुंचे। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। यही मेरा घर है। राहुल थोड़ा हैरान हुआ। राहुल, यहाँ कोई रहता भी है? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। अब नहीं। उसी पल बिजली चमकी और एक सेकंड के लिए राहुल ने देखा, लड़की की आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल जल्दी जल्दी वहां से चला गया। उसे अजीब डर महसूस हुआ। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस ली। तभी उसका मोबाइल बजा। घर सुरक्षित पहुंच गए? राहुल चौंक गया। उसने जवाब दिया, आप कौन? कुछ सेकंड बाद नया मैसेज आया, जिसे तुम छोड़ कर आए हो। लेकिन उसमें राहुल अकेला खड़ा था। उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। उस रात राहुल को नींद नहीं आई, क्योंकि हर बार जब वो आंखें बंद करता उसे लगता कमरे के कोने में कोई खड़ा है और धीरे धीरे उसे देख रहा है। राहुल का दिल अब बहुत तेज धड़कने लगा था। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसके कदम इतने हल्के थे जैसे वो किसी को जगाना नहीं चाहता था। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं और स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी गली में फैल रही थी। राहुल ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर घुसा गया। नीचे सड़क के किनारे वही लड़की खड़ी थी। वो बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे राहुल ने उसे पहली बार देखा था। सफेद कपड़े, लंबे भीगे बाल और सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल हिली नहीं। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें सीधे राहुल की खिड़की की तरफ देखने लगी। राहुल का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उसे लगा वो लड़की सीधे उसे ही देख रही है। राहुल तुरंत खिड़की से पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। यहाँ कैसे आ गई? कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर राहुल ने हिम्मत की और दोबारा खिड़की की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो लड़की वहां नहीं थी। गली बिल्कुल खाली थी, सिर्फ बारिश गिर रही थी। राहुल अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। तभी अचानक उसका मोबाइल बजा। टिंग! राहुल धीरे धीरे टेबल के पास गया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था।
मुझे देख रहे थे ना? राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर अब भी कोई नहीं था। राहुल ने कांपते हाथों से जवाब टाइप किया। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन फिर से बजा। मैं वही हूँ जिसे तुम आज रात घर छोड़कर आए थे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल फोन पर एक और मैसेज आया। राहुल के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया था। उसकी आंखें खिड़की और मोबाइल के बीच बार बार जा रही थीं। मैं अभी भी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। राहुल ने हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गली पूरी तरह खाली थी। राहुल ने धीरे धीरे सिर घुमाया और तभी उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और इस बार वो लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। भीगे बाल, सफेद कपड़े और उसकी आंखें पूरी तरह काली। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। राहुल, तुम अंदर कैसे आई? लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं कभी बाहर थी ही नहीं। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। राहुल को समझ नहीं आ रहा था वो सपना देख रहा है या ये सब सच है। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। वो तुम थी? अगर उस दिन तुम रुक जाते तो शायद मैं आज जिंदा होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल रोने लगा। मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं बदला लेने नहीं आई। राहुल ने धीरे धीरे सिर उठाया। राहुल, तो तुम क्या चाहती हो? लड़की की आंखों में अब दर्द था, गुस्सा नहीं। लड़की, मैं चाहती हूँ कि कोई और मेरी तरह ना मरे। अगले ही पल लड़की धीरे धीरे गायब होने लगी और जाने से पहले उसने एक आखिरी बात कही। अगली बार किसी की मदद जरूर करना। उस रात के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई। अब वो कभी किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क होती है। डर लगे तो लाइक करो और चैंप आर्या टून को सब्सक्राइब करो, क्योंकि